ये मेरे ख्वाजा ए हिंद की अदना सी करामत थी जो आपने अपने तसर्रफ से सारे अना सागर को मशकीजा में भर लिया। सारा पानी खुश्क हो गया। याद रखो, औलिया अल्लाह के हाथ से जो करामतें जाहिर होती हैं वो अल्लाह ताला ही की कुदरतें और कमालात होते हैं। सारा पानी खुश्क हो गया, अना सागर भी खुश्क हो गया। पानी जब खुश्क हुआ तो कोहराम मच गया, कयामत बर्पा हो गई। इधर बच्चे बूढ़े सब प्यास की शिद्दत से बिलबिला रहे थे। हर तरफ शोर मच गया, कोहराम मच गया कि फकीर ने जादू करके सारे अजमेर के पानी को खुश्क कर दिया। जब बात राजा के दरबार में पहुंची तो राजा ने वजीरों को बुलाकर मशवरा किया। कहने लगे, या तो फकीर कामिल फकीर है या तो वो दौरे वक्त का सबसे बड़ा जादूगर है। अब तो इसने हमारी जिंदगी मुश्किल कर दी है। फिर जब जान पे बन आई तो ये तय हुआ कि जैसे हो सके मिन्नत करके उन फकीर को मनाया जाए और उनसे कहा जाए वो अगर माफ नहीं करेंगे तो अजमेर में हर घर से लाशें ही लाशें मिलेंगी, क्योंकि बच्चों और औरतों में प्यास की शिद्दत से कहर बरपा था। लोग आए आपके पास, रोने लगे, कदमों में गिर गए, मिन्नतें करने लगे, बाबा रहम आपने जादू कर दिया, अना सागर को खुश्क कर दिया है। मेरे सुल्तान ने फरमाया कि हमारा जादू से कोई ताल्लुक नहीं है, हम मुसलमान हैं, हमारा दीन इस्लाम है और यही सच्चा दीन है। हम यहाँ इस्लाम की तबलीग के लिए आए हैं, इस्लाम की रोशनी आप सबके दिल में जगाने के लिए आए हैं। हमारा जादू से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने फरमाया, तुमने हमें वजू से रोक दिया था कि हम वजू नहीं कर सकते। फिर आपको राजा की तरफ से वजू की छूट आई। आपने फिर रहम दिली दिखाते हुए कुतुबुद्दीन से कहा, जाओ मशकीजे में जो पानी है उसे अना सागर में पलट दो। आपका हुक्म पाकर मशकीजा अना सागर में पलट दिया गया। पानी उबल पड़ा और देखते ही देखते सारा अना सागर पानी से लबरेज हो गया। आज तक उस अना सागर के पानी में कमी नहीं आई है। जिस दिन आपकी यह करामत जाहिर हुई है उस दिन मुतासिर होकर 32,000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। आपने अपने चाहने वालों को नसीहत फरमाई है जिन पर अमल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सुल्तानुल औलिया ए हिंद है। आपको हिंद का महाराजा कहा जाता है। आप वलियों के भी सुल्तान हैं। आपके कुछ जरूरी और मशहूर अकवाल ये हैं, बारगाह खुदाबंदी में नमाज से कुर्ब हासिल होता है, नमाज अब्द और माबूद के बीच राज है और मिराजुल मोमिनीन है। खुदा का दोस्त वो होता है जिसमें 3 चीजें हों, 1 सखावत दरिया जैसी, 2 शफकत आफताब की तरह, 3 तवज्जो जमीन की तरह। नेकों की सोहबत नेक काम करने से बेहतर और बुरे लोगों की सोहबत बदी करने से बदतर है। अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करो, नफरत किसी से भी ना करो। ख्वाजा गरीब नवाज। एक नजर में दोस्तों, आपने अभी तक जो भी सुना है आपने गौर किया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि एक वली कामिल, एक मोतबर आलिम थे। आप बहुत ही ज्यादा रहमदिल थे। आपकी बारगाह में हर धर्म के लोग आते हैं। आपने कभी भेदभाव नहीं किया। आपने जैसा सुलूक अपने मुरीद से किया बिल्कुल वैसा सुलूक आपने गैरों से भी किया है। आप सबसे मोहब्बत करते थे। आपका यह कौल बहुत मशहूर है कि मोहब्बत सबसे करो, नफरत किसी से नहीं। आपने सभी के दिलों में मोहब्बत भाईचारे का परचम लहराया है। आज भी देश की बड़ी बड़ी मशहूर हस्तियां आपके आस्थाने पर जाती हैं और आपके वसीले से दुआएं मिन्नतें मांगती हैं। आपसे हर मजहब के लोग अकीदत रखते हैं। आप हिंद के वलियों के सुल्तान हैं। अहले हिंद आपको अपना पेशवा मानते हैं, लेकिन हम और आप किसी वली के मकाम को तय नहीं कर सकते। ये काम बड़ों का है, छोटों का नहीं। आप ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी से सबक ले। बिलयकीन वो हिंद में हमारे पेशवा है और रहेंगे। आपके सदके में अल्लाह हम सब के गुनाहों को मिटाकर नेक सालेह मोमिन बनने की तौफीक अता करे। आपकी मोहब्बत ही हम सब के लिए खुशनसीबी है। आपकी बारगाह में आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक शेर जहन में गर्दिश कर रहा है। ख्वाजा ए हिंद वो दरबार है आला, तेरा नहीं महरूम कभी मांगने वाला, तेरा या मोइन हक मोइन। प्यारे भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इल्म को सीखना और फैलाना दोनों अल्लाह को बहुत पसंद है। चलो मिलकर इस नेक काम में हिस्सा लें। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आमीन या रब्बल आलामीन।